Hello guys, what's up? Welcome to yet another episode of the Hill Dudes. Happy New Year. Yeah, we were in a party mood, तो एपिसोड आ नहीं पाया एक दो हफ्ते. तो we are back. हमने छोड़ा नहीं है and we are back with a brand new episode. And today's episode is based on a very trending topic. तो हमने सोचा कि ये चीज़ जब बहुत ट्रेंड में चल ही रहा है तो क्यों ना हम भी इसे पकड़ ही लेते हैं. And we have a brand new guest specializing in that field. बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं. So in today's episode with us we have Harsha ma'am. She is a PhD scholar and interestingly both of us are from the same field of pharmacology, and whenever I meet her I'm constantly learning something from her. So thank you ma'am and welcome. Thank you, Rishi. Hello ma'am, welcome to. I thank the Hill Dudes for asking me to come into the show. Okay, I really thank Arjit and the Rishi for this opportunity which you have given me. Okay. So let's begin with the today's session. Yes, surely. हाँ. So the today's trending topic is COVID. So since from last so many months, हाँ. this is the hot topic which we are dealing with. Okay, and recently, since from the last week, the vaccination is the main topic, and this will be our today's topic which we are going to discuss about. Fine. Yes ma'am. आज मैम ने ही बोल दिया. नॉर्मली हम बोलते हैं लेकिन मैम ने खुद ही बोल दिया, तो सही है, बहुत बढ़िया. आप सबको पता चल ही गया होगा कोविड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर वी गेट इनटू वैक्सीन तो हम थोड़ा कोविड के बारे में जान लेते हैं. तो एज वी ऑल नो कोविड के बारे में सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स है कोविड के बारे में बहुत जनों को पता नहीं है, तो मैम हमें बताएंगी. तो मैम बताइए थोड़ा. तो कोविड एक वायरस है बेसिकली. सो एवरीबडी नोज, सब बोलते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन है, सो मेनी थिंग्स दे विल डिस्कस. बट दिस कोविड वॉज प्रेजेंट सिंस फ्रॉम सो मेनी ईयर्स. इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक जस्ट यू गो विद द डेटॉल बॉटल. ओके, उसके पीछे ये कोरोना वायरस आने से पहले ही लिखा था द डेटॉल विल फाइट विद कोरोना. ओके, तो उसके यूजेस में दिया हुआ है. सो हम कोरोना कुछ नया है ऐसा बोल नहीं सकते. तो कोरोना ये बहुत पहले से ही है, जस्ट इसमें म्यूटेशन हुआ है. तो व्हाट इज म्यूटेशन अगर हम देखे जाए तो सब लोगों ने हमने डीएनए देखा है, सुना है स्कूल टाइम में कि दो कुछ तो कॉइलिंग रहता है समथिंग. ओके, तो वो डीएनए में कोई ऐसा जॉइंट्स रहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलते हैं हम वो उसको मेडिकल टर्म में. तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन में ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होते जाता है. ओके, तो जैसे भी हमारे पूर्वजों को देखो एंड सी आवर जनरेशन एंड आवर नेक्स्ट जनरेशन. उनको अगर हमने स्मार्टफोन दिया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दैट. ओके, बट हमारी जनरेशन क्या है, हम उसको समझ रहे हैं. बट द नेक्स्ट जनरेशन 1 साल के अंदर अंदर बच्चा वो मोबाइल ऑपरेट करने खुद ब खुद सीखता है. दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल वेयर जनरेशन चेंजेस. तो वैसे ही वायरस में भी जनरेशन चेंज होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन. और जो अभी कोरोना वायरस है वो वन ऑफ द लेबोरेटरी में बाय इंटेंशनली म्यूटेशन किया हुआ है. ओके, तो उसके वजह से इट इज टू मच हार्मफुल. बट नाउ मैनी पीपल हैज गॉट रेजिस्टेड टू इट. रेजिस्टेंस क्या है, कैन यू टेल ऋषि अबाउट इट? रेजिस्टेंस मतलब बॉडी सीख जाता है कैसे उसे टैकल करना होता है अगर कोई बाहर से एंटीजन आता है बॉडी में. हाँ, तो सेम अगर बाहर से जो कुछ भी हमारे बॉडी में आता है, हमारे बॉडी में ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है जो फाइट होते रहता है सबसे. नॉर्मल फीवर आ गया तो हम मेडिकली बोलते हैं कि 3 days में अगर फीवर कम नहीं हुआ देन गो टू द डॉक्टर, क्योंकि 3 days में यूजुअली फीवर कम हो जाएगा. कुछ अगर वुंड हो गया है, जख्म हो गया है, तो वो 21 days में हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हील कर देगी विदाउट एनी मेडिकेशन.
Okay, you can do some home remedies for that, but Right. apart from that, without any medication, our body has its own, but it will take some time for that. जी. Okay, तो हाँ. ऐसे ही है. तो ऐसे वायरसेस को टैकल करने के लिए हम वैक्सीन बनाते हैं ना मैम. तो अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनको वैक्सीन के बारे में कुछ बोलना होगा तो क्या बोलोगे आप? तो वैक्सीन एक ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसको बायोलॉजिकल भी प्रोडक्ट बोलते हैं, जो जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है. तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी है, फिर हमको वैक्सीन की ज़रूरत क्या है. सो जैसे कि म्यूटेटेड प्रोडक्ट आते हैं, हाँ. तो हमारी जनरली बॉडी को पता नहीं रहता है. वायरस इसका लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है, वायरस बैक्टीरिया हो या कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हो. ओके, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है, 2 months 3 months मैक्सिमम 2 years. बट ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन बहुत रहता है. ओके, हाँ. मिनिमम टू मिनिमम नॉर्मल डेथ इज 60 years एट दिस प्रेजेंट एरा. ओके. या. तो तब तक हमारी बॉडी म्यूटेट कब होगी? नेक्स्ट जनरेशन में होगी. इस जनरेशन में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. तो हमारे बॉडी को उसको टैकल करने के लिए कुछ तो चाहिए कंपैटिबिलिटी के लिए. तो हम बाहर से एंटीबॉडीज देते हैं जो कि हमारी बॉडी में बैठ जाएंगे, और अगर बाय मिस्टेकली कोई वायरस आ भी गया तो वो अपने आप फाइट होता है. ओके, फॉर दिस बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव हियर इज बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स आर वर्किंग. ओके, तो वो डेली फाइट करते रहते हैं. डेली कोई न्यूज़ चैनल में नहीं बोलेगा कि आज बॉम्ब स्फोट हो गया, वो हो गया, ये हो गया. कुछ बड़ा हो गया तो ही बोलेंगे. करेक्ट. वैसे ही हमारे बॉडी में भी हमारी इम्यून सिस्टम भी फाइट करती रहती है रेगुलरली. बट व्हेन इट शोज, जब कुछ तो बड़ा होगा बॉडी में और वो उसको टैकल करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, उसी टाइम हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी. दैट टाइम वी मे टेक सम मेडिकेशंस. अगर फीवर आया, कुछ कफ हो गया, कोल्ड हो गया, तो बोलेगा डॉक्टर बोलेगा वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. करेक्ट. तो उसके लिए वो मेडिसिन देके उस टाइम पीरियड में वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा देंगे. तो वैक्सीन क्या करता है? यूजुअली दिस इज द न्यू थिंग व्हाट वी आर टेकिंग एट दिस एज. ओके, बट यूजुअली वैक्सीन बचपन में ही दिया जाता है, जैसे कि BCG फेमस वैक्सीन. ओके, टीकाकरण, वो पोलियो वैक्सीन यू कैन से. ओके, तो ये सभी वैक्सीन्स बचपन में ही दिए जाते हैं सो दैट बच्चों में इम्यूनिटी जल्दी बढ़ जाएगी. तो उनको होल लाइफ जितने ईयर तक वो जिंदा है, उनको वो वाला वायरस अफेक्ट नहीं करेगा. अगर किया तो भी बॉडी उसको रेजिस्ट कर देगी. तो अभी कोरोना वायरस के लिए हमारे गवर्नमेंट ने या हमारे इंडिया में अच्छा डिसीजन लिया है. लाइक मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेसिकली, उसमें से द फर्स्ट who have achieved the target is the Serum Pharmaceuticals. Okay, and Bharat Biotech. So everybody says like other countries are forward, सब वहाँ पे बहुत अच्छा रिसर्च होता है. बट रादर दैन जो रिसेंट न्यूज़ आया है बाहर के कंट्री में जो भी वैक्सीन्स दिया गया है, आई विल नॉट रिवील द नेम ऑफ द कंट्री, बट वहाँ पे 23 patients are something serious or died. Okay, but same case in a day, in the same day, but same case in India, Delhi में vaccination हो गया, which was produced in India itself. Okay, 4,000 first line workers, health workers has given those medicines. Okay, medicine not medicine, it's a vaccine. उसमें से only 52 or 53 something people has got some adverse effects of it. Okay, तो उसके वजह से, और उसमें से भी only one patient is a serious, which has been revealed. This data has been revealed in the net. Okay, so that I am discussing right now. सिर्फ एक ही patient serious था, and he is also now came to a normal condition. He is now not in ICU now. He is in normal bed. Okay. तो इसका मतलब ये है कि अभी तक तो वैक्सीन बहुत सेफ है. ओके, नाउ द सेफ रीजन कम्स
ओके सेफ्टी रीज़न जो भी है आ रहा है, मैंने बोला कि ये सेफ है, वहाँ पे सेफ नहीं है, सो उसके बिहाइंड देयर मस्ट बी मेनी रीजंस, और हम कंपोजिशन कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट रिवील्ड कंप्लीट। तो उनका जो भी एथिकल रीजंस रहता है, सम में हैव अ पेटेंट अथॉरिटी, वो दे सकते हैं नहीं दे सकते, इट्स डिपेंड ऑन देम, सो इन दैट वे वी विल नॉट गो। जस्ट द थिंग इज our government or our researchers or scientists are trying too much for the society, तो उसके लिए हमें सपोर्ट करना है। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ये वैक्सीन है, ऐसा कैसा दे रहे हैं। द बेस्ट थिंग आई विल टेल यू, आई हैव सीन दिस इन अ सोशल मीडिया, ओके, द पूनावाला, आधार पूनावाला, आई थिंक ही इज द ओनर और CEO ऑफ सीरम, हाँ सीरम का ओनर है वो, आई गेस। फर्स्ट वैक्सीन हैज बीन टेकन बाय हिम ओनली। तो इसका मतलब है अगर उन्होंने लिया है तो क्या हुआ है, इट्स टोटली अश्योर्ड वन। उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी लिया है, विच इज कमिंग इन न्यूज डेली, यू मस्ट हैव सीन, ओके। तो दिस इज अबाउट अ कोविड वैक्सीन, दैट इज कोविड शील्ड। And another one is coming is Covax, भारत बायोटेक का है, ओके, बायोटेक का, हाँ, वो भी आएगा सून, ओके, बिकॉज उसका अभी तक टेस्टिंग चल रहा है, ओके। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द सम ऑफ द volunteers who had came by themselves, okay, to give this human trials for this vaccinations. I'm glad and I'm really thankful for those volunteers. Okay, without thinking of anything, they have given their own sample. तो मैम ये कुछ दिन से ये वैक्सीन ऐसा अभी तो स्टार्ट हो चुका है वैक्सीनेशन, तो हॉस्पिटल्स में आ चुका है, पर इतने दिन से कुछ ड्राई रन चल रहा था। तो ये ड्राई रन क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। ड्राई रन ये एक ऐसी चीज़ है, अभी हम कुछ भी नया इवेंट करने से पहले उसका मॉक टेस्ट लेते हैं, ट्रायल लेते हैं कि कितना बजट आ सकता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ओके। यू जस्ट कांट गो एंड मैनेज एनी बिग फंक्शन, ओके। इसके लिए हम पहले जो तैयारी करते हैं दैट इज़ नथिंग बट अ ड्राई रन। मतलब क्या है, सब क्वांटिटी कितना कितना बैठेगा। अगर हमने वैक्सीन पूना जो फार्मास्यूटिकल्स में बना है वो पूना से बना है, तो पूना से अगर समझ लो कोई एक एरिया में जाना है, बैंगलोर में जाना है, दिल्ली में जाना है, ओके, या राजस्थान में जाना है, केरला साइड जाना है, सो एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है, ओके। और वहाँ पे जाने के बाद मेन एक सिटी पकड़ लो, इस बेंगलोर सिटी में आ गया, देन फ्रॉम बेंगलोर और यू कैन टेक अ पर्टिकुलर स्टेट लाइक अ कर्नाटका, तो कर्नाटका से हम एवरी सिटी में जाएंगे। तो सिटी में जाने के बाद एवरी हॉस्पिटल में इट हैज़ टू रीच, तो वो कैसे जाएगा। सो ऑलमोस्ट द सेम ट्रांसपोर्टेशन एंड द वर्कर्स, हाउ मेनी रिक्वायर्ड, हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड इन दिस ड्राई रन। और उसके बाद ही वो वैक्सीनेशन अभी पहुंचा चुके हैं। सो बिफोर दिस the everything procedure has been started prior to 2-3 months back कि कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद ही वो यहाँ तक पहुँच चुका है। because it is very tedious, vaccination production is not easy thing, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, prior things चाहिए और workers are involved in that। तो अगर समझ लो कुछ environmental changes के वजह से वैक्सीन बिगड़ गया, नहीं बोले तो भी एक ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमम 10-20,000 तो रहेगा ही वैक्सीन डोज, तो वो अगर खराब हो गया, सो दैट विल बी द बहुत लॉस है। इट्स नॉट अ इकोनॉमिकल लॉस, इट्स लॉस फॉर द टाइम वट एवर दे हैव कंज्यूम्ड, ओके। तो ये इशू है, इसके लिए ड्राई रन पहले किया हुआ है। अच्छा, ये वैक्सीन बनने में इतना टाइम क्यों लगता है, मतलब कोई भी नॉर्मल वैक्सीन हो या और कोई भी चीज़ हो जो भी मार्केट में आता है फॉर द मेडिकल पर्पस, ओके, तो
वो हम नॉर्मल पर्सन में नहीं देते हैं। फर्स्ट थिंग, जिसको कुछ ना कुछ तो हुआ है वो उनको ही मेडिसिन देते हैं। एंड वैक्सीन इज गिवन फॉर एवरीवन हुएवर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो उनको दिया जाता है। तो इसको बनाने के लिए 1 दिन 2 दिन नहीं बना सकते, क्योंकि इट इज़ नॉट अ दाल और राइस कि 1 घंटे में 2 घंटे में बना दिया। द प्रोसीजर माइट बी सिंपल, बट टू रीच दैट प्रोसीजर प्रायर यू हैव टू डू मैनी थिंग्स फॉर दैट। ओके, अभी पहले वैक्सीन बनाने के लिए इट इज़ ऑन द वायरस इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, तो वो इन्फेक्शन कौन सा है पहले हमको फाइंड आउट करना रहता है। तो वो फाइंड आउट करना है, मतलब आइदर इट विल बी बैक्टीरिया और वायरस। ओके, तो अभी हमें पता चल चुका है कि कोरोना इज अ वायरस। अभी डिफरेंस बोलने जाओ बैक्टीरिया और वायरस में, तो बैक्टीरिया विल हैव अ डीएनए, वायरस विल हैव अ आरएनए। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। इन डेप्थ इफ यू गो इट हैज अ मेनी वेरिएंट्स, बट दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अभी हमको इसके लिए वैक्सीन बनाना है, तो वो उसका स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए। तो उसको कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, तो उसके लिए ट्रायल्स करना पड़ता है। कुछ भी अगर हमने ले लिया, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल बहुत लोगों ने बोला कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, ये ले लो वो ले लो। मैनी पीपल हैव टोल्ड दिस। ओके, और सम पीपल हैव टोल्ड लाइक मास्क पहनो, कुछ नहीं होगा। सो सी फ्रॉम चाइना इट हैज वेंट टू एवरीवेयर। इट्स नॉट 1 or 2 states or 1 or 2 countries. From China it has went to all maximum over the world. Okay, तो इसका spread is not air model. Okay, first of all कोरोना एयर से नहीं होगा। अगर एयर से हुआ होता तो जितना एयर फैलता है सिर्फ वहाँ तक ही वो लिमिटेड रहता था। द वैक्सीन इट प्रोड्यूस जो ड्रॉपलेट्स। अब अगर समझ लो मैं और कोई मेरी फ्रेंड बात कर रहे हैं विदाउट अ मास्क, वी बोथ अमॉन्ग अस एनी वन इज पॉजिटिव, तो अगर 2 मिनट बात किया तो कुछ नहीं होगा उससे विदाउट मास्क, बोथ ऑफ अस। ओके, बट कंटिन्यूअसली 5 to 10-15 मिनट्स अगर हम बात किए, हमारे बॉडी में मोर देन 1000 ड्रॉपलेट्स, 1000 वायरस हैज एंटर्ड। ओके, तभी वो जाके हमारे बॉडी में अफेक्ट करेगा। ओके, इट वाज द कॉन्सेप्ट टोल्ड। तो वैक्सीन बनाने के लिए भी ये सब स्टडी करना पड़ता है, कितना लगता है, क्या टाइम लगता है। ओके, तो उसमें मतलब अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाऊँ तो वहाँ पे बहुत ट्रायल्स होते हैं, जैसे कि इन विट्रो सिर्फ सेल्स लेके करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट था कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट ओनली लंग्स, बट नो, इट्स अफेक्टिंग सीवियर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद वो एनिमल्स पे ट्रायल करते हैं। एनिमल्स, देयर आर वेरियस एनिमल्स यूज्ड, जो तुम लोगों ने मूवीज में वगैरह देखा होगा, जो साइंटिस्ट लेते हैं, मेडिसिन देते हैं एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि रैट्स, माइस रहता है, इवन गिना पिग्स, रैबिट्स, ये सभी एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स हैं। ओके, नॉट पिग, इट्स अ गिना पिग, काइंड ऑफ अ रैट। ओके, वो सेंसिटिव है, नॉट पिग। ओके, तो ये सभी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसके बाद इवन देर आर हायर एनिमल्स विच विल बी यूज्ड। ओके, उसके बाद इट विल कम टू, अगर उधर सेफ है तभी वो आएगा ह्यूमंस पे। ओके, तो व्हाट नाउ इट इज अ रेयर काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि यूजुअली मेडिसिन मार्केट में आने के लिए बहुत टाइम लेता है। देर आर सम क्लिनिकल ट्रायल्स करके एक ब्रांच है, वहाँ पे बहुत सारे फेजेस रहते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ओके, तो फेज 1 और 2 में वहाँ पे हम सिर्फ एडवर्स रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि इन दिस अर्थ ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरिएंट। अगर समझ लो एक ही घर के भी बच्चे हैं कोई, बट बोथ विल नॉट हैव सेम फूड, इवन दो समझ लो ट्विंस है। ओके, बचपन में फाइन, बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे फूड वो बाहर का अलग खाएंगे, या एक भाई अलग खाएगा, दूसरा भाई अलग खाएगा। ओके, तो उसके वजह से क्या होगा, बॉडी में चेंजेस ऑटोमेटिकली हर एक पर्सन का अलग रहेगा। तो वैसे ही एनिमल्स में हम वो चेंजेस नहीं देख पाते, क्योंकि इट इज स्टैंडर्ड। उनको फूड, वाटर और एनवायरमेंटल कंडीशन हम स्टैंडर्ड देते हैं, इट विल नॉट वेरी।
Okay, Yeah. but in humans it will vary, अच्छा. and that's why person to person it will show the different effect. इसके लिए हमें ह्यूमन पे ट्रायल करना पड़ता है. एंड दिस वॉज केम आफ्टर दिस न्यूरेमबर्ग कोड. ओके, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी में इशू हुआ था. उसके बाद उन्होंने ह्यूमंस के पर अगर हम कुछ भी ट्रायल कर रहे हैं तो उसके लिए सम ऑफ द एथिक्स किया था, क्योंकि इमीडिएटली वी कैन नॉट गिव एनीथिंग टू एनी पर्सन बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सम पर्सनस लाइफ. सो दैट इज द थिंग. इसके लिए ये ट्रायल्स होते, और ये ट्रायल्स वॉलंटरीली होते हैं फर्स्ट. ओके, वॉलंटरीली मतलब बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो इफ जो भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको बोला जाता है, तो वॉलंटरीली पेशेंट्स और पीपल विल कम फॉर दिस. ओके, अभी बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं कि ये मेडिसिन के लिए हम जा सकते हैं, सो दैट सोसाइटी विल गिव सम बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो वो ट्रायल्स होने के बाद फिर मेडिसिन वैक्सीन या मेडिसिन मार्केट में आएगी. मतलब जैसे आपने कहा था कि मतलब वायरस म्यूटेट होता है, मतलब वो मतलब जैसे हम मतलब हमारा नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट हो जाता है, वायरस भी ऐसे ऐसे मतलब स्मार्ट होने लगता है इन अ वे. तो ये वैक्सीन जो अभी बन रहा है इस वेरिएंट के ऊपर, ठीक है, तो जब नया वेरिएंट आता है तो क्या वैक्सीन को और अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर वही वैक्सीन काम आएगा? अभी के लिए तो न्यू वेरिएंट आ रहे हैं, जा रहे हैं. अभी जो वैक्सीन आया है रिसेंट वेरिएंट के लिए है. ओके, तो होपफुली आगे जाके कुछ नया वेरिएंट नहीं आए, दैट वी कैन होप. कि अगर आया तो फिर अगेन दस ऑल प्रोसीजर टीडीएस विल रिमेन सेम. और अगर समझ लो इसी वेरिएंट पे एवरीथिंग हैज बीन स्टॉप, तो इट विल नॉट म्यूटेट. तो जैसे कि हमने इतने सारे प्लेग के लिए वगैरह भी यूजुअली वैक्सीन हम ऑलरेडी ले रहे हैं, पोलियो वैक्सीन ले रहे हैं, तो वो म्यूटेट नहीं हुए हैं क्योंकि हमने उधर ही उसको इनहिबिट कर चुका है. जब तक कोई किसी जानबूझकर उसको बनाएगा नहीं, उसमें चेंजेस नहीं करेगा, तब तक वो कुछ होगा नहीं. एंड द गुड थिंग अबाउट वायरस इज व्हाट यू नो, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन एयर इट विल नेवर बी अलाइव. मतलब एनवायरमेंट में जब भी रहेगा, पानी रहने दो या किधर भी, इट विल नॉट बी अलाइव. व्हेन इट एंटर्स इनटू द होस्ट मतलब वो एनिमल रह सकता है, कोई भी लाइव चीज, जब उसमें एंटर करेगा तभी वो खुद ब खुद जिंदा होगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन हमारे बॉडी से मिलता है, होस्ट के बॉडी से. हाँ, तो वैक्सीनेशन जैसे फेजेस में हो रहा है ना, ये पहले जो ज्यादा प्रोन टू मतलब ये कोविड होने का उनको मिलेगा, फिर मतलब जो सीनियर सिटीजन्स उसके बाद ये, तो ऐसा कुछ है, वो है गाइडलाइन है कि किसी को नहीं देना चाहिए? यस, देयर इज अ गाइडलाइन द गवर्नमेंट हैज पब्लिश्ड. ओके, उसमें ना बहुत सारे कंडीशंस है, लिमिटेशंस है. ओके, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है. द फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस, किसको नहीं लेना है, तो उनको छोड़ के जो भी बच्चे हैं वो उनको सबको लेना है. तो जिनको नहीं लेना है, द फर्स्ट पीपल आर द चिल्ड्रंस बिलो 18 एज. ओके, उनको नहीं लेना है. अच्छा. उसके बाद सेकेंड द प्रेग्नेंट वुमन. ओके, उनको भी नहीं लेना है. एंड द वुमेन्स who are under menses, okay, even those can't be taken. Okay, these are the 3 mentioned things. Why? Vaccine. First thing is they have not tried on them. Trial has not been taken place, so we cannot take risk with the coming future, so that below 18 years we will not give. Second thing on the pregnant woman, okay, उनको नहीं दिया जाता है क्योंकि इससे पहले जो भी ट्रायल्स हुए थे या नहीं हुए थे उसमें एक प्रॉब्लम था. ओके, देयर वाज वन ट्रेजेडी हैड हैपन दैट इज कॉल्ड एज थैलिडोमाइड ट्रेजेडी. यू कैन टेल ऋषि अबाउट दिस इफ यू नो. या थैलिडोमाइड ट्रेजेडी ये बहुत पहले का बात है, 1960s में ऐसा हुआ था कि जर्मनी में हुआ था. ऐसे ये ड्रग जब नया नया मार्केट में आया था तब ये मतलब नोजिया हेडेक के लिए बहुत अच्छा काम आ रहा था, मतलब ठीक है. तो फिर जो डॉक्टर था वो सारे प्रेग्नेंट वुमेन को देने लग गए थे. सो द प्रेग्नेंट वुमेन स्टार्टेड टेकिंग दिस और एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिल रहा था उन्हें.
मस्त रात को सो सकती थी आराम से, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग तो होता था ना वो लोग को, हेडेक वगैरह बहुत, प्रेग्नेंट वुमेन को. एंड देन व्हाट हैपेंड, few months later, जब उनके बच्चे जब पैदा हुए, दे ऑल वर abnormal. उनके लिम्स, हाथ पैर सब छोटे छोटे थे. सो उस abnormality को हम लोग फोकोमिलिया बोलते हैं. सो दैट वाज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट. ठीक है, मतलब thousands of babies ऐसे ही डिफॉर्म्ड पैदा हुए थे. सो दैट वाज अ बिग आई ओपनर फॉर द एंटायर वर्ल्ड कि कैसे ड्रग डिस्कवरी करते वक्त कितना सीरियसली लेना पड़ता है सेफ्टी को. So yeah, that was one of the major points in the history of drug discovery, जिसके बाद हमें realization हुआ कि कितना seriously लेना चाहिए. करेक्ट है. मतलब कोई भी ड्रग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जैसे FDA स्टैंडर्ड्स वगैरह कुछ होते हैं ना. हाँ, बहुत सारे स्टैंडर्ड रहते हैं. US FDA रहता है. तो वो स्टैंडर्ड मतलब क्या है, जब हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, ओके, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स GLP बोलते हैं उसको. तो उसके हिसाब से उन्होंने गाइडलाइंस प्रिपेयर किया रहता है. और वो गाइडलाइंस के अगर कोई भी नया ड्रग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, अगर उसको वो कंपैटिबल है, देन ओनली US FDA विल एक्सेप्ट. एंड US FDA अगर एक्सेप्ट कर दिया, then you can go for the further things. That majorly what they will check, safe कितना है, इकोनॉमिक है या नहीं है. क्योंकि अगर समझ लो मैंने कोई एक मेडिसिन प्रोड्यूस कर दिया एंड आई हैव केप्ट फॉर 1 मेडिसिन और 10 स्ट्रिप, मतलब एक स्ट्रिप के लिए 10 मेडिसिन के लिए, इफ आई केप्ट इट 10 lakhs rupees for some cancer or something, who will take? People, there are many peoples who will say वो 10 लाख देने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं. हाँ, ऐसे है. ओके, एंड सम मे अफोर्ड, बट विद दैट सम इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो उसके लिए ये सभी क्राइटेरिया इज इम्पोर्टेंट. इकोनॉमिक भी रहना चाहिए, उसको साइड इफेक्ट्स भी नहीं रहना चाहिए. एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर if any of our listeners are getting offended or triggered by the fact that animals are used during drug discovery, then it is a necessity. Many people get triggered कि animals के ऊपर अत्याचार हो रहा है, this and that. But in reality, ये ज़रूरी है drug discovery के लिए as of now. As of now, it is actually हम usually animals पे direct नहीं जाते. First of all, दिखाने के लिए साइंटिस्ट जो भी मूवीज में अगर देख के लोगों के इमेजिनेशन में रहता है कि एनिमल्स को मारते हैं, ये होता है, वो होता है. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर मेनी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स हैज केम अपॉन. ओके, वी से दिस इज अ CAD, इवन IT पीपल्स मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. ओके, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग वी से. ओके, तो वहाँ पे ना ऑलरेडी बहुत अच्छा सिस्टम बना चुके हैं कि हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स है उसके अंदर जितने रिसेप्टर्स या जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिससे कुछ भी ड्रग जाके बाउंड हो रहा है, ओके, तो वो सब ऑटोमेटिकली हम कंप्यूटराइज्ड कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट द ड्रग, इवन द फूड मॉलिक्यूल, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं. तो वो केमिकल किससे कहाँ पे जाके कहाँ अटैच होगा, ये सब हम देख सकते हैं. ओके, तो जो फूड इंडस्ट्रीज में है वो भी ये यूज करते हैं. तो वैसे ही ड्रग डिस्कवरी में भी यूज होता है. तो वहाँ पे करके हम पहले एफिशिएंसी देखते हैं, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विल कम is some called as cell line culture or studies. Okay, वहाँ पे क्या होता है, आर्टिफिशियली हम सेल्स ग्रो करते हैं by maintaining the same environment like that cell want. Okay, तुम लोगों ने बहुत सारे सेल्स के नाम सुना होगा, एपिथेलियल सेल्स, मस्कुलर सेल्स, वो सभी. Okay, except neuronal and bone cells, everything can be cultured. Okay, because those are not रिप्रोड्यूसिबल. एक बार बन गया तो बन गया, ऐसा है. ओके, तो उसको छोड़ के बाकी के सभी सेल्स हम ग्रो कर सकते हैं. तो वो हम आर्टिफिशियली ग्रो करके उसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे. अगर इट्स शोइंग अ गुड रिजल्ट,
then we will go with that substance to the animals to reconfirm कि अगर whole body में अगर दिया तो क्या effect होगा. Yeah. Because it is necessary. You cannot kill thousands of or hundreds of human beings at a time. Yeah. क्योंकि अगर हमने ट्रायल किया ह्यूमंस में तो भी हमको दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी ऑर्गन्स में भी चेक करना पड़ता है कि कुछ दूसरा इफेक्ट है या नहीं है. ओके, एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू सैक्रिफाइस द एनिमल. एंड फॉर दैट इट्स नॉट लाइक हम जितने चाहिए उतने ले सकते हैं. फॉर दैट ऑल्सो देयर इज अ एथिकल कमिटी वेयर द साइंटिस्ट हैज टू डिफेंड हिज प्रोडक्ट कि वो कितना अच्छा है, तभी वो सैंक्शन होता है, तब तक नहीं होता है. सो इट्स नॉट लाइक वी विल टेक एनी rats or mice or dogs which are present over road or something. Okay, for that there is a specifications which is given by ethical clearance, and if that committee give you the permission, then only you can go further, otherwise no. अच्छा. Yeah. It is not like ऐसा घर का चूहा लेके कर लिया एक्सपेरिमेंट, ऐसे नहीं होता है. बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करके करना होता है. घर का चूहा ले लिया तो तुम्हें ही खुद कुछ हो जाएगा. और क्योंकि जो हम एक्सपेरिमेंटेशन में यूज करते हैं उनका इन्फेक्शन यूजुअली 70-80% स्प्रेड नहीं होता है. बट घर के चूहे से होता है, तो वो स्ट्रेन्स ऑल्सो आर इम्पोर्टेंट. हाँ, तो रिसेंटली मार्केट पे बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स आए हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि दे कैन क्योर कोविड. बहुत मार्केटिंग किया उन्होंने. हाँ, बहुत मस्त मार्केटिंग किया है. बाद में वो लोग खुद ही वो लोगों ने एग्री किया कि ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर है. जैसे कोरोनिल वगैरह आया था. हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना है? मतलब बहुत मार्केटिंग किया उन्होंने. ओके, इट्स गुड. अभी कैसा है, अगर समवन लव समथिंग उसके सामने अगर आ गया, ओके, तो वो खा ही जाएगा. तो वैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट को चांस चाहिए टू ग्रैब समथिंग, टू अर्न समथिंग. और वैसे भी पैंडेमिक के वजह से बहुत बिजनेस सब लोगों का ठप हुआ था. तो ईच एंड एवरी पर्सन हु इज ट्राइंग टू कोरिलेट विद द कोविड एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अभी ये कोरोनिल वगैरह है, या इम्यूनिटी बूस्टर्स आर नेसेसरी, बट यू कैन नॉट से एवरीबडी रिक्वायर्ड इट. अडल्ट्स में इम्यूनिटी ऑलरेडी रहती है. ओके, छोटे बच्चों में इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती रहती है. दे आर इन डेवलपिंग स्टेज. ओके, एंड अडल्ट्स आर ऑलरेडी हैव दैट इम्यूनिटी, सो दे डोंट रिक्वायर टू टेक इम्यूनिटी और इम्यून थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड. ओनली द थिंग व्हाट दे कैन डू इज डू द एक्सरसाइज. दिस इज द बेस्ट पार्ट. एंड एक्चुअली ये जनरेशन को समझना चाहिए. अभी कोरोना के वजह से इतने सारे लोग घर पे बैठे हैं, तब उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि कंटिन्यूसली 7-8 आवर्स ऑफिस में बैठेंगे. ओके, वो सब करके उनके हेल्थ इश्यूज बढ़ चुके हैं. ओके, तो वैसे ही क्या होगा अगर अभी से ये जनरेशन ने खुद में चेंजेस किया और नेक्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को बचपन से ही अगर आदत लगाई, कुछ भी रहने दो, इट मस्ट बी डांस, इट मस्ट बी एनी स्पोर्ट्स, कुछ भी, बट 1 hour डेली हैज टू बी गिवन टू सम फॉर योरसेल्फ, योर हेल्थ. तो आगे जाके ये कोई कोरोना का वेरिएंट आया, सार्स का वेरिएंट आया, प्लेग आया, कुछ भी आ सकता है. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग. ओके, तो तब ये लोग विल बी most safest side, the person who are taking health care. Okay, तो अगर हम immunity booster के पास आए, it will not work as much as what they said. Okay, क्योंकि पहले से ही सब लोग immunity कषाया ले रहे, च्यवनप्राश वगैरह ले रहे हैं. Still people have got corona. तो उसका इससे कुछ रिलेटिविटी नहीं है. वो इम्यून बूस्टर्स इम्यूनिटी जो ऑलरेडी हमारी प्रेजेंट है उसको वो बूस्ट कर रहे हैं, बट कोरोना को वो बूस्टिंग चाहिए ही नहीं. कोरोना को ऐसा वाला इम्यूनिटी चाहिए जो उसको फाइट करे, जो हमारे बॉडी में है नहीं, और दैट विल बी गिवन थ्रू द वैक्सीन, नॉट इम्यूनिटी बूस्टर्स.
ओके। अच्छा, आप कल कह रहे थे ना वो सैनिटाइजर्स के बारे में कि अल्कोहल का वो कंटेंट देखना पड़ेगा हमें कितना, वो भी बता दीजिए। अल्कोहल का कंटेंट मतलब अभी सैनिटाइजर इज द बेस्ट सेलिंग थिंग। ओके, अगर किसी ने कोविड से पहले शेयर्स लिया है ना सैनिटाइजर्स का, तो ही विल बी द रिचेस्ट पर्सन राइट नाउ, क्योंकि इतना सैनिटाइजर बेच चुके हैं। तो बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैज प्रोड्यूस द सैनिटाइजर। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो यूट्यूब में वगैरह कुछ हर्ब्स वगैरह डाल के दे हैव टोल्ड कि उसको उबाल दो एंड यू यूज इट एज अ सैनिटाइजर। नो, इट्स नॉट ट्रू। ओके, because for the sanitizer the compulsory content is alcohol. Okay, अगर 70 to 80% alcohol है then only it will sanitize मतलब क्या, वो हमारे जो हाथ में बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरिया जो भी रहते हैं वो किल कर देगा, बस इतना ही उसका काम है। तो उसके लिए the composition has to be proper. Okay, तो I will prefer if you are using the sanitizer, use a proper company. I will not mention or I will not advertise any company, but use it as a proper company. Just you don't say that ये sanitizer है, कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर ये sanitizer है करके, please don't go for it. लोकल रेप्यूटेड कंपनी का ही सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए जो पहले से है, not because of corona it has came. उस फील्ड में, हाँ, since from several years, वैसे यूज करो। Yeah, so if there are any home remedies or daily practices that one can practice with the pupils, daily if practice you could already suggest. I told, like you can go for the health. Okay, I request it, like it's my personal request to all of you, do some exercise, do whatever you want, give at least 1 hour in a day. Okay, तुम WhatsApp करते करते घूम सकते हो, बैठो मत। Usually we spend more time on it whenever we get a free time. Yeah, do it. It's not. But तब करते वक्त घूमते घूमते करो। Okay. उतना ही तुम 5-10 minutes you will give relaxation to your body. तो जो भी तुमको 30 years, 35, 40 years के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आने हैं वो और एक 10-15 साल बाद आएंगे। तब तक तुम लाइफ एंजॉय कर सकते हो। मतलब एक्सरसाइज करते रहना है। होम रेमेडीज में क्या है, जैसे कि ये पहले से हम हमारे घर पे जो देते थे हल्दी वाला दूध, ये ना, या फिर कोई मिंट लीव्स या तुलसी के पत्ते, ये अगर तुम खाते रहोगे ना, एंड बेस्ट होम रेमेडी इज होम फूड। जंक फूड खाओ, you know the people says don't eat the junk food. I say eat the junk food, okay, but you do double exercise. जितना खाए उस हिसाब से एक्सरसाइज भी कर लेना। हाँ, उतना नहीं। Because today's generation will not stop anything. That is for sure. वो भगवान भी आके बोल दिए तो ये, तो इसके लिए क्या करो, खाओ, लिमिट में खाओ, do double exercise the next day, so you will balance your health. That's it. नाइस, सही सही। तो जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है हर जगह में सिर्फ नेगेटिव वाइब ही दिख रहा है हर जगह, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ भी हुआ है, जैसे कि ये पॉडकास्ट हमने स्टार्ट किया है तो सिमिलरली बहुत सारे पॉजिटिव ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे और भी कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ होगा? तो नेगेटिव थिंग्स फर्स्ट आई विल टॉक। ओके, द फर्स्ट नेगेटिव थिंग इज इंडियाज और एवरीवेयर इकोनॉमी हैज गॉट डाउन, ओके, विच इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग नेगेटिव इज सभी मम्मियों को हुआ है, क्योंकि उनके सभी के बच्चे घर में हैं, तो मम्मी का सर दर्द हो रहा है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। ओके, उसके बहुत सारे कंपनियों को लॉस हुआ है। इवन एकेडमिक ईयर्स हैज गॉट डाउन, ओके, होल ईयर। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं जो ऑलरेडी सबको पता है। बट द गुड थिंग्स आर व्हाट यू नो, द पीपल हैव रियलाइज्ड, पीपल हैव गॉट द टाइम। 1, 2, 3 months जो भी पैंडेमिक का लॉकडाउन पीरियड था, सभी लोग घर में आए, सबको एक्चुअली घर का वैल्यू पता चल चुका है, फूड
का वैल्यू पता चल चुका है, घर में क्या है रहता है, कि अगर कुछ भी नहीं रहा तो भी इंसान सरवाइव कर सकता है. एवरीबडी डजंट रिक्वायर कि हमें ये चाहिए ही. द पीपल हु आर अल्कोहलिक, ओके, उसका तुम लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल में. Many people have died because of that. But many people have, उसका न्यूज़ आया था कि ये मर गया, उसको ड्रिंक्स नहीं मिला, उसको सिगरेट नहीं मिला, या जो भी है बैड थिंग्स. ओके, दे हैव लाइक, उनको नहीं मिला करके वो मर गया, सुसाइड कर दिया. बट nobody have told that सैनिटाइजर पी लिया. हाँ, या सैनिटाइजर पी लिया. बट किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि मेरी आदत छूट गई है, या इतने परसेंटेज लोगों की आदत छूट गई है. Nobody have told that. Okay, तो that is one of the good thing. The people have realized that कोई भी नशे के बिना भी हम जी सकते हैं. वो कर, they might be doing, but not at the extent what they were doing priorly. Okay, this is the major. उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे कि छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट कर चुके हैं बहुत सारे लोग. अगर समझ लो डेली वेजेस पे जो काम करते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ है पैंडेमिक ने, एंड इवन गवर्नमेंट हैव सपोर्टेड, लाइक दे हैव सप्लाइड मेनी थिंग्स वीकली बेसिस टू देम. ओके, इवन आई हैव सीन इन माय एरिया. ओके, तो उनके लिए सपोर्ट हो चुका है. आजू बाजू के लोगों ने भी एक दूसरे को सपोर्ट किया है. पहले जो लोग सुबह उठ के 9 बजे काम को गया, शाम को आए, ओके, तो दैट वाज लाइक नो इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल. अभी इसके वजह से पता चला है कि काम वाली बाई को कितना तकलीफ होता है. ओके, जो भी काम दूध वाला है उनको कितना तकलीफ होता है. तो इसके वजह से द पीपल अंडरस्टैंडिंग हैज इंक्रीज्ड. ओके, द कम्युनिकेशन विथ अमॉन्ग देमसेल्व्स, कम्युनिकेशन तो था बट अमॉन्ग नेबर्स एंड ऑल. और छोटे मतलब जो जिनके वजह से हम जैसे लोग जिंदा है, दूध वाला, काम वाली बाई, वो है तो हम हैं. ओके, तो उनके लोगों की वैल्यू पता चल चुकी है. उसके बाद छोटे छोटे बिजनेसेस आ चुके हैं जो जनरल पीपल थे, जैसे कि सब्जी बेच दो, किराना सामान बेच दो, होम डिलीवरी करो. ओके, तो उनके वजह से न्यू बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस वी कैन से, वो आ चुके हैं. And the youths have started showing their talent towards YouTube. समझ लो TikTok हो, YouTube हो, या फिर अपना Instagram, WhatsApp, सभी में सब लोग अपना टैलेंट शो कर रहे हैं. उनको टाइम मिल चुका है अपना टैलेंट शो करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस बिजी स्केड्यूल. Okay, for example, if I take, it is there in front of me, the Hill dudes. Okay, they also thought this idea in between this COVID, and right now they are at the basic stage. Okay, वो कुछ तो अलग करने के लिए they are trying out, and yeah, I do appreciate you and the people like you who are who have taken initiatives over here. So I also Thank you, all the best to you for your future journey. Okay, and yeah. हाँ, तो बिफोर वी एंड दिस सेशन, वो फाइनल क्वेश्चन की ये है कि व्हाई शुड वन गो फॉर वैक्सीनेशन, मतलब क्यों जाना चाहिए किसी को. अभी तक हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है कि वैक्सीन क्या है, मेडिसिन क्या है, एनिमल्स क्यों सेक्रीफाइस करते हैं या नहीं करते हैं. ओके, देन वेरियस एग्जांपल्स वी हैव टेकन, क्यों ये सभी स्टेजेस, गाइडलाइंस वगैरह आ चुका है. ओके, तो अभी लास्टली एज द ट्रेंड इज गोइंग ऑन, हम वैक्सीन हमें क्यों लेना चाहिए, बहुत सारे लोगों में बहुत कुछ डाउट्स है. ओके, द फर्स्ट थिंग, वी वांट टू हैव अ प्रोटेक्शन विद द कोरोना. ओके, और ऐसे ही एज अभी तक हमने डिस्कस किया है, इट इज नॉट अ 1 day और 2 days थिंग कि वो मार्केट में आ गया है और तुम्हें मारने के लिए ही आ गया या तुम्हें ही एडवर्स इफेक्ट दिखाने के लिए आ गया. इट्स डिपेंड ऑन ईच एंड एवरीबडीज हेल्थ. सो डोंट कमेंट डायरेक्टली ऑन द रिसर्चर्स और द कंपनी दैट दे हैव डन इट. ओके, इट्स बेस्ड ऑन
person to person, it will vary. Okay, तो इसलिए अगर if you wish to, you can take. If you don't wish, I don't think so it is forcefully given. Yeah, it is not compulsory. Not compulsory. तो इसलिए सोच समझ के you speak, because if one person speak, it will automatically immediately go the bad things to 100 people. So don't spread any bad things, क्योंकि ये वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का एफर्ट्स जुड़ा है, एंड दिस एफर्ट्स ईट्स फॉर यू पीपल, ओके, टू सेव द सोसाइटी. तो कोई बुरा सोच के ये नहीं किया है. एंड द वैक्सीन दे आर गिविंग, दे आर नॉट कॉस्टिंग राइट नाउ एनीथिंग, एटलीस्ट फॉर फ्रंट लाइन पीपल. ओके, तो इसके लिए सोचो मत फ्री दे रहा है तो कैसा होगा क्या होगा. इट इज फॉर यू, and it is good thing that whatever you are getting, you can take it. Yeah. And if you don't want to take, please don't spread any misinformation. Yeah. And one more thing is, there are various things available on the internet, various guidelines available. Please go through it, whatever is given. Okay, because everybody has a smartphone now. So read those things. You will understand better than this discussion. तो for those viewers who want to get vaccinated, the process ये है कि मतलब पहले you have to register first in that. And there is an app for registering in for the government of India. It's called CoWIN app. You have to register there. आपका कोई ID वगैरह से आप register कर लो. फिर then जब vaccination का time आएगा, पहला डोज दिया जाएगा आपको, देन 30 मिनट्स का शायद ऑब्जर्वेशन पे रखा जाएगा आपको. फिर सेकेंड डोज के लिए आपको SMS आ जाएगा. तो ये मैं नहीं कह रहा, वो गवर्नमेंट के साइट में आ चुका है. तो जिनको देखना है तो गवर्नमेंट का एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है, mygov.in, mygov, शायद वहाँ पे सब प्रोसीजर्स दिया हुआ है, और हम भी लिंक कर देंगे वहाँ पे ताकि आपको ईजी हो जानकारी पता चल जाए. Yes. So with this valuable piece of advice, we have. Thank you, Harsha ma'am, for joining. And we would like to thank Harsha ma'am for joining us. Even ma'am, I would thank you. like to thank you all to listen me. Okay, and thank you both of you and the Hill Dudes to give me this opportunity.